हाँ, पारसनाथ के पास पूनम वाले आ गए आज। मैं सवाल कर रहा हूँ, हृदय में आग है? मुझे देखनी है, आई वॉन्ट टू सी। आंखें बंद कर दे। हाँ, ये कहते हैं, मुझे कहते हैं आंख बंद कर तो दिखाई देगा। हाँ, मुझे सिखाते हैं। एक बात समझ के रखो, पीड़ा देखने के लिए आंख बंद करनी पड़ती है, आंख देखने के लिए तो आंख खोलनी पड़ती है। और आंख देखने के लिए आंख खोलो तब दिखता है। और बहुत बड़ी तकलीफ है कि हमको हृदय की आग दिखती नहीं है और प्रार्थना करते हैं, वर्षा भी प्रेम की धारा, हृदय की आग बुझो। फिर भगवान निकलते कहाँ हृदय छाएगा। हाँ, और भगवान देखते हैं कहाँ हृदय है। और भगवान को भी हृदय का एड्रेस मिला नहीं, और नहीं मिलने के साथ खाली हो गए। इसलिए मुझे आपको यह बताना है कि संसार में अपना प्रॉब्लम, फिर से एक बात समझ कर रखो, दुख प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दुख ऐसी चीज है, समय से जाएगी। और आपको यदि दुख को जल्दी खत्म कर देना है तो समझ से जाएगी। हाँ, दुख समय से चला जाता है। एक बात समझ के रखो, दुख की उम्र ज्यादा नहीं है। हाँ, लंबी नहीं है। और ये अपने लिए मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं है। नींद नहीं आती है वो पीड़ा है कि मन में बेचैनी है वो पीड़ा है? मन में बेचैनी। हाँ, नींद नहीं आती है उसके लिए तो आपके पास कंपोज है, ले लो, नींद आ जाएगी। लेकिन मन में बेचैनी है, उसके लिए कौन सी कंपोज काम करेगी? क्षुब्ध मन रहता है, असंतुष्ट मन रहता है। और यह असंतुष्ट मन के बीच में हम नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, और शिकायत करते हैं नींद की। हकीकत है मन असंतुष्ट है। फिर तभी भी साइंस के पास जो कुछ इलाज है वो सब टेम्पररी इलाज है। और तभी भी साइंस टैबलेट देकर कहता है कि ले ले, नींद आ जाएगी। नींद आ जाती है। इसलिए आपके दिमाग में तभी भी साइंस फिट हो गया, और मेरा धार्मिक साइंस फिट नहीं होता है। मरद चाहे इतनी माला गिनो, फिर नींद कहाँ आती है? गोली लिया और नींद आ गई, बात पूरी हो गई। अरे भला आदमी, ये तेरी ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो तेरे उलझन में डालने की बातें हैं। और इस उलझन सतत चालू रहती है। और इसलिए शास्त्र में बताया कि इस संसार में जब हमने इंसान का जीवन प्राप्त किया और मनुष्य जीवन में आ गए हैं, उसके साथ साथ आप लोगों की तो और तरक्की हो गई। आप आर्य कुल में आ गए, और तरक्की हुई, जैन परिवार में आ गए, और तरक्की हो गई। हमारे जैसे साथियों के पास आते हैं, हाँ, मिलते नहीं है। साधु इसीलिए नहीं मिलता है। अरे पुण्य से नहीं मिलता है। कहाँ पुण्य से मिलते हैं? हाँ, पुण्य तो बेंगलोर में था, लेकिन मैं नहीं था बेंगलोर में। इसलिए एक बात समझ के रखो, साधु पुण्य से नहीं मिलते हैं, प्रयास से मिलते हैं। बेटा पुण्य से मिल जाता है, पत्नी पुण्य से मिल जाती है, घर पुण्य से मिल जाता है। साधु पुण्य से नहीं मिलते हैं, प्रयास से मिलते हैं। हाँ, प्रयास के बिना प्राप्त होना मुश्किल है। और ये संसार पुण्य से चलता है, प्रयास कहाँ चलता है? और इसलिए शास्त्र में बताया कि इस संसार में जब हमने प्रवेश किया और उसके साथ साथ इंसान के रूप में प्रवेश किया। हाँ, एक बात मैं नहीं बताना आपको चाहता हूं
इंसान का जन्म मिलना वो कर्म की भेंट है, लेकिन इंसान की मौत मिलनी वो अपनी खुद की सिद्धि है। जन्म इंसान का मिल गया, पुण्य का उदय, कर्म की भेंट। कर्म महासत्ता ने कृपा की और इंसान का जीवन प्राप्त हो चुका। आसान नहीं था, बहुत कठिन था। अभी क्या है, आपको रेडीमेड इंसान का जीवन मिल गया, इसलिए आपको पता नहीं है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रयास किया था। यू डोंट नो। चश्मा की कॉस्ट आपको पता है, आंख की कॉस्ट पता है आपको? हाँ, जो आंख मिली, चश्मा कितनी कीमत का है वो आप जानते हो? 5,000 का, 10,000 का, 25,000 का। और कोई चश्मा आपके पास हो कि जिसकी कीमत 25,000 हो, हाँ, कार्टियर की फ्रेम हो, 25,000 की मिल जाती है। अरे चश्मा 25,000 की कीमत का पता है, लेकिन आंख की कीमत क्या है? और एक बात समझ के रखो, चश्मा कुत्ते को भी मिल सकता है, आंख इंसान को ही मिलती है। सुना मेरी बात? हाँ, होते हैं ऐसा डॉग लवर, अपने कुत्ते को ही चश्मा पहना देते हैं, गोगल्स पहना देते हैं। हाँ, डॉग शो चलता है और कुत्ते का फैशन शो चल रहा है। 21वीं सदी में क्या नहीं चलेगा वो सवाल है। हाँ, डॉग कंपटीशन होती है और इसमें कुत्ता पहले नंबर आता है तो कुत्ता का मालिक खुश होता है, मेरा कुत्ता पहले नंबर आया, मैं भले लास्ट में रहा लेकिन कुत्ता आ गया। हाँ, इसलिए कुत्ते के मालिक को आनंद होता है, कुत्ता पहले नंबर पे आते हैं। और एक कुत्ते को आंख में चश्मा लगाते हैं, टी शर्ट पहनाते हैं, हाँ, वो सब पहनाकर उसको निकालते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ चश्मा तो कुत्ते को भी मिल सकता है, लेकिन इंसान की आंख सिर्फ आपको मिली है और किसी को प्राप्त नहीं हुई है। और इसलिए मुझे आपको कहना है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको मिला हुआ इस जीवन की बात बाद में करेंगे, मिला हुआ जो शरीर है, उस शरीर की कोई वैल्यू आपके पास है या नहीं है? मेरा एक छोटा सा सवाल है आपको, शरीर आपको उपयोगी लगता है कि उपकारी लगता है? एक उपयोगी, एक उपकारी, दो चीज है। उपयोग मीन समझे ना आप? यूज एंड थ्रो। दैट मीन्स उपयोग, यूज देन थ्रो। क्यों थ्रो? अभी उसका उपयोग कोई नहीं रहा। मेरी दांत की दाढ़ सड़ गई और डॉक्टर ने कहा निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालोगे तो बाजू वाले भी सड़ जाएगी। फिर हम डॉक्टर के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करते, डॉक्टर साहब कुछ करो, ये मेरी दाढ़ है, बचा लो, संभाल लो। डॉक्टर कहते हैं 10 बार बोल दिया, आप क्या बचाने का? फिर से मैं कह देता हूँ कि जल्दी से जल्दी निकाल, यदि नहीं निकाला तो दाढ़ दूसरी दाढ़ को खत्म कर देगी। क्या करते हैं? क्यों? दाढ़ उपयोगी थी, अभी ये सड़ गई है, बिन उपयोगी हो गई है, और बिन उपयोगी हुई इसलिए क्या करना? निकाल के फेंक दो, नहीं चाहिए। अरे लेकिन तेरी दाढ़, जिसको संभालने के लिए तुमने कितनी क्लोजअप यूज किया, पेप्सोडेंट यूज किया, कोलगेट प्लस यूज किया, और ये दाढ़ तुमने कितना प्यार से बचा के रखी थी, अब ये सड़ गई, फेंक देता है। संभाल नहीं बड़ा साहब, कोई इसका उपयोग नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि अंदर से खत्म हो गई है, नसें सब खराब हो गई है, निकाल दे तो बच जाएगा। और इसके साथ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, शरीर आपके लिए उपयोगी या उपकारी? जवाब चाहिए। हाँ? पूछ रहा हूँ। हाँ? एक बात है कि मैंने यस नहीं किया, इसलिए लीजिए दूसरा ऑप्शन दे दिया, उपकार। ये लोग बहुत होशियार बोल दिया उपकारी। अभी मैं सवाल करूं कैसे उपकारी, वो बताओ।
तो वापस उलझन में। मेरा सब गली तक का रास्ता पता था, आगे का पता नहीं है, तो किस लिए बोला? लेकिन किसने कहा था तेरे को बोलने का? लोग गली तक ले जाते, फिर छोड़ देते, अभी चले जा, अरे राइट में जाना, लेफ्ट में जाना, डोंट नो, जहां मन पड़े वहां निकल जाओ, कहां निकल जाए। इसलिए मुझे पूछना है, शरीर उपयोगी या उपकारी? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अपने लिए उपयोगी है, दूसरों के लिए उपयोगी है। ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए उसको मन हो जाता है कि चलो मेरा साहब, मैं थोड़ा मेरा बुद्धि दिखा तो क्या है, अपने लिए उपयोगी, दूसरे के लिए उपकारी। अरे भाई साहब, आप तो कान खोल के सुन लीजिए, आपके लिए हो सकता है तो उपकारी हो सकते हैं, दूसरे के लिए तो आप वजनदार हो। समझ के सोच के मेरी बात सुनो, यदि आप दूसरे के लिए उपकारी, किसलिए? आपकी सेवा करते हो इसलिए। महाराज साहब, उसको सेवा करने का तक मिला है, शरीर था तो। अरे भला आदमी, बाप बीमार होता है तो बेटा को होता है कि बाप जल्दी जल्दी अच्छे हो जाए। हाँ, पितृभक्त लड़के को होता है कि बाप जल्दी जल्दी तंदुरुस्त बन जाए, लेकिन पितृभक्त बेटे को ऐसा पता लग गया कि अभी बाप जल्दी तंदुरुस्त होने वाला नहीं है, तो फिर बेटा क्या करता है? तो फिर सेकंड अल्टरनेट क्या? अच्छा हुआ महाराज साहब, ये बाप की सेवा करने का लाभ मिला, 10 साल से मैं बाप की सेवा कर रहा हूं। पितृभक्त